अमित सिंह प्रभात सिंह चौहान, जिसने अपनी ओळख मुझे फेसबुक पर मिला था। फेसबुक पर उसने मुझे बताया कि वो हेड कांस्टेबल है भक्ति नगर पुलिस स्टेशन में, और फिर उसका जो ट्रांसफ़र हुआ वो आजी डैम पुलिस स्टेशन में हुआ। वहाँ से मेरी उसकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। फिर इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। मैंने शादी की सारे प्रस्ताव थे जो मैंने अपने घर वालों को बताया, ये एग्री था, और ये शादी के लिए मुझे यहाँ पर राजकोट बुलाया। जब मैं राजकोट पर यहाँ पर आई तो इसने मुझे बहुत तरीके से मतलब झूठ में लिया, बार बार धोखा देने की कोशिश करी कि भाई मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे तलाक। इसने मुझे झूठ ही बोला, इसने कभी मुझे सच नहीं बताया, उसने कभी अपनी पहचान मुझे नहीं बताई, जबकि मैंने इसको अपनी सारी हकीकत बता दी थी। दूसरी चीज़ ये कि जब मुझे धीरे धीरे पता चला कि अभी ये शादी का बहाना कर रहा है, ये टाल रहा है, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। जब मुझे डाउट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को एक बार पुलिस में जाना चाहिए। तो जब मैं पुलिस में गई तो पुलिस वालों से मैंने कहा मुझे कंप्लेंट लिखाई, तो पुलिस वाले इस बंदे को अच्छे से जानते थे। उन्होंने समाधान के लिए बंदे को मेरे पास में बुलाया। बंदे ने हाथ पैर जोड़े, मेरे पैर पड़े, मेरे से माफ़ी मांगी, और उसके बाद में पुलिस वालों ने कहा कि इसको माफ़ कर दीजिए। तो मैंने कंप्लेंट लिखवाने की बात कही कि भाई मुझे बाद में पता चला, यानी पुलिस वालों के थ्रू मुझे पता चला कि ये बंदा शादीशुदा है। इससे पहले मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। फरियाद लिखवाने के बाद में जब मैंने फरियाद लिखवा दी थी तो वो कच्ची कंप्लेंट थी, उन्होंने मेरी कच्ची कंप्लेंट दर्ज करी। वहाँ समाधान के लिए मुझे तरह तरह के ऑफर आने लग गए। लड़के ने मेरे को यहाँ से माफ़ी मांगी, मुझसे भीख मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई है, और मैंने ये गलती तुम्हारे साथ में की कि मैंने तुम्हें अपनी पहचान नहीं बताई, मैं शादीशुदा आदमी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। एंड देन उसके बाद में फिर ये बंदा मेरे को बाद में कंप्लेंट के बाद में ये मुझे मोबाइल पर मैसेज के थ्रू धमकाने लग गया। और पहले तो माफ़ी मांग रहा था, बाद में बोलता है कि मैं भी तेरे को बताऊंगा, मैं भी पुलिस वाला हूँ, तू नहीं जानती कि पुलिस वाले कैसे होते हैं, तूने भी पुलिस वालों की दम नहीं देखी है, मैं पुलिस वाला हूँ, तेरी डिटेल यूं ही निकलवाऊंगा। तो यानी कि मेरे को डराने की बजाय, मतलब आप खुद अपराधी है और एक विक्टिम को डरा रहा है, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और यही काम पुलिस वाले भी कर रहे हैं कि मुझे खोटा बोल रहे हैं, मुझे गलत बोल रहे हैं, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी कि मैं फरियाद मांगने आई हूँ सब लोगों से, प्रशासन से भी मेरा कहना यही हैगा कि जो व्यक्ति आपसे विनती मांग रहा है, आपसे न्याय की गुहार कर रहा है, उस व्यक्ति के पीछे पड़कर आप उसको आरोपी साबित करने के लिए पूरी की पूरी टीम जुट गई है। मेरे को कैरेक्टरलेस साबित करने के लिए पूरी की पूरी टीम जुट गई। अरे मैं आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ कि अगर मेरे बारे में गलत बोलने से पहले, मेरे बारे में सारी चीज़ें जानकारी निकालने से अच्छा है कि जो फरियादी अभी फरार हो चुका है, आप लोगों की साठगांठ से हुआ है, कैसे हुआ है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब ये फरियादी 10 दिनों से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, तो पुलिस क्या कर रही है बैठे बैठे? पुलिस क्या कर रही है मैं पूछ रही हूँ प्रशासन से। जब ये आरोपी क्यों नहीं आया? आरोपी का पूरा नाम था अमित सिंह प्रभात सिंह चौहान, और उसका जो दूसरा फेक नेम था वो आर्यवीर सिंह चौहान था। उसने मुझे 1 साल से वो मुझे साथ में गलत काम कर रहा है। 1 साल से उसने मुझसे कम से कम 6 से 7 बार, तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं पब्लिक में नहीं बोल सकती क्योंकि ये चीज़ें बोलने लायक नहीं होती है, ये समझने की चीज़ें होती है, ये सेंसिटिव चीज़ें हैं। मेरी भी अपनी इज्जत है, मेरा मान पहचान और मेरा भी सम्मान है। यहाँ मैं अपना करियर, अपना फोकस बनाने आई थी। मैं यहाँ पे किसी के साथ टाइम पास करने या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम खेलने नहीं आई थी। मैं भी अपनी बाप की इकलौती औलाद हूँ, मैं भी यहाँ पर आई हूँ तो अपना करियर बनाने आई हूँ, मैं फालतू काम करने नहीं आई। अगर लड़के ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे झूठी कहानियों में गढ़ा है और शादी का झूठा वादा किया है, तो इसमें मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? मेरा कोई कसूर नहीं। आरोपी को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि आज मैं हूँ, कल कोई और भी हो सकता था उसकी जगह पे। आज अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो इसलिए खड़ी हूँ ताकि किसी और की लड़की की जिंदगी ये आरोपी इस तरीके से बर्बाद ना करे। मुझे लगता है कि अगर वो मेरी बर्बाद कर सकता है झूठ बोल के, तो क्या दूसरे की नहीं कर सकता? ऑफकोर्स वो हमेशा मुझे ये चीज़ की धमकी दे रहा था कि मैं तो पुलिस में हूँ और तुझे मालूम नहीं, तूने पुलिस वाले के साथ में पंगा लिया है, अब देख मैं तेरी क्या हाल करता हूँ, मैं कैसे तेरी डिटेल निकाल। उसने मेरी डिटेल बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के निकाली क्योंकि वो पुलिस वाला था, और पुलिस वाले उसका साथ भी दे रहे हैं, सब लोग उसका साथ दे रहे हैं। मैं तुरंत एसीपी ऑफिस में, सीपी ऑफिस गई, सीपी ऑफिस में फरियाद करी, मैंने डीसीपी साहिबा से मैंने बात भी करी, डीसीपी साहिबा ने मेरी पूरी मदद करी, उनके ही थ्रू मेरी फरियाद लिखाई गई थी। वरना मिस्टर पीआई सर ने तो, पीआई वसवा सर ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे कि तू खोटी लड़की है, तो तेरा मैं क्या फरियाद लिखूँ।